पे विश्वास मत करना, ये एक नंबर की झूठी और ड्रामेबाज लड़की है। पिछले कई महीनों से ये मेरे साथ सिर्फ ड्रामा ही कर रही है। मैम मैंने आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोला। बस बहुत हुआ। नेहा आज ही इसके फादर से बात करके देखो। सर इसके फादर से पिछले ही हफ्ते बात हुई थी मेरी। एक नंबर का झूठा इंसान है वो तो बस आजकल करके टाले जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है तो तुम एक काम करो, इस स्टूडेंट को मेरे ऑफिस में लेके आओ। क्या करते हैं तुम्हारे पापा? सर मेरे पापा की शूज की शॉप है। अरे काय की शूज की शॉप? सर विजयनगर चौराहे पर इसके पापा सड़क पर बैठकर जूते चप्पल साफ करते हैं। झूठी कहीं की, बढ़िया ही शॉप वाली। तुम इतना झूठ क्यों बोलती हो? जब तुम्हारे पापा की हैसियत नहीं थी इस स्कूल में पढ़ाने की तो यहाँ पर एडमिशन क्यों कराया? सरकारी स्कूल में पढ़ लेते, वहाँ भी तुम्हारे जैसे बहुत बच्चे पढ़ते हैं। अरे सर आप भी कहा भैंस के आगे बीन बजा रहे हो। मेरी बात मानो तो आज के आज इसका नाम काट के स्कूल से निकलवा दो, तभी इसके झूठे बाप को अकल आएगी। एक नंबर का झूठा कहीं का। हाँ मैम मेरे पापा एक नंबर के झूठे, वो बात बात पे झूठ बोलते हैं सर। मैम आपको उनका मैं एक झूठ बताऊं? मैम मेरे पापा के पास सिर्फ एक ही जोड़ी जूते हैं, उसमें भी जगह जगह छेद हो चुके हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि पापा आप नए जूते क्यों नहीं ले लेते, तो वो कहते हैं कि बेटा इन जूतों के छेदों में से मेरे पैरों में हवा लगती है। लेकिन मैम मुझे पता है वो मुझसे झूठ बोलते हैं ताकि सर वो घर के लिए पैसे बचा पाए। और मैम मैं आपको उनका दूसरा झूठ बताऊं? वो देर रात को ही सब्जी लेने जाते हैं। वो ये कहते हैं कि रात में मार्केट में भीड़ कम होती है, लेकिन सर वो मुझे पता है वो हमसे झूठ बोलते हैं क्योंकि उस वक्त जो बची कुछ सब्जियां रहती है ना वो कम दामों में मिलती है। और मैम मैं आपको उनका तीसरा झूठ बताऊं? हाँ बस रहने दो, बहुत हो गया। क्यों मैडम क्या हो गया? आपने तो कहा था ना कि मेरे पापा एक नंबर के झूठे इंसान है। अभी तो मुझे आपको उनके हजारों झूठ गिनवाने हैं। देखो शिमोन, मैं जानता हूँ कि प्रॉब्लम हर किसी इंसान की लाइफ में होती है और तुम्हारे पापा जो तुम्हारी पढ़ाई के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं ना उसे मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। लेकिन बेटा इस स्कूल की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर बहुत बड़ी हैं। बेटा मैं तुम्हारी ज्यादा मदद तो नहीं, लेकिन तुम्हें 1 वीक का टाइम और दे सकता हूँ। तुम अपने पापा से बात करके जल्दी से जल्दी स्कूल की फीस जमा करवा दो। थैंक यू सो मच सर। सर मेरे पापा चाहे कितना भी झूठ बोल लें पर वो एक बात में बहुत सच्चे हैं। अगर वो प्रॉमिस करते हैं ना तो वो निभाते जरूर हैं। देखना सर मुझे पता है वो 1-2 दिन में स्कूल की फीस भर ही देंगे। शिमोन मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर ना बहुत खुशी हुई और मैं जानता हूँ कि शिमोन बहुत अच्छी स्टूडेंट भी है। शिमोन मैंने जो तुमको टाइम दिया है ना उसमें अगर फीस नहीं भर पाए ना तो मुझे बता देना, मुझसे जो होगा वो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है अभी तुम जा सकती हो। माफी चाहूँगा सर मैं, इस बार में मेरी बेटी की फीस देने में थोड़ा सा लेट हो गया। अगली बार से सर मैं प्लीज टाइम पर ही दूंगा और सर मैं आगे से ध्यान रखूंगा, अगली बार से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सर ये लो फीस। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती मान